हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है ऑन चैप्टर सरफेस टेंशन। पिछले वीडियो क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट सरफेस एनर्जी के। हम लोगों ने देखा था सरफेस एनर्जी और इसका एक्सप्रेशन। सरफेस एनर्जी को डिफाइन किया गया है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। जब वाटर के जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड के इंटीरियर में रहते हैं, उनको नीचे से ऊपर लाने के लिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है और वही वर्क डन स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये जो रेशियो है, ये हमको देता है सरफेस एनर्जी। अगर आप यहाँ से इसका ऐसा यूनिट निकालना चाहें तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का जूल और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर। साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सरफेस एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस टेंशन। अगर हम लोग इसको ई से डिनोट करें तो ये इक्वल हो जाता है सरफेस टेंशन के। सरफेस टेंशन फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, और ये है सरफेस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। क्योंकि हम लोग जो मॉलिक्यूल को ऊपर लाने में वर्क करते हैं वो वर्क स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। और हम लोगों ने इसको प्रूव भी करके देखा था, तो हमारा रिजल्ट आया था कि सरफेस एनर्जी इक्वल होता है सरफेस टेंशन के। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, कोई ग्लास है, उसमें हम लोगों ने जब पानी को भरा तो लिक्विड सरफेस, ये लिक्विड का लेवल हो गया और ये सॉलिड मटेरियल कंटेनर है उसका ये सरफेस हो गया। तो यहाँ अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहाँ जो एंगल फॉर्म होता है, इसी एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है संपर्क। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी लिक्विड को डालते हैं तो वो सॉलिड सरफेस को वेट कर देता है, यानी भिंगा देता है। बट कभी कभी ऐसा होता है वो लिक्विड सॉलिड सरफेस को वेट नहीं करता है, मतलब कि उसको गीला नहीं करता है। अगर हम इसमें वाटर डालें तो वो लिक्विड यानी वाटर सॉलिड सरफेस को वेट कर देगा, गीला कर देगा कांच के गिलास को। बट अगर हम वाटर के जगह पर मरकरी का यूज करें, पारा का, तो वहाँ पर पारा उस सरफेस को वेट यानी गीला नहीं करता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में। When a liquid is brought in contact, हम लोगों ने पानी को रखा ग्लास में, ग्लास सॉलिड पानी लिक्विड। तो ये जो लिक्विड का जो सरफेस है वो कर्व हो जाता है, कर्व यानी कि मुड़ जाता है। कर्व वो थोड़ा सा मुड़ जाता है, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पर बॉडी के साथ यानी कि सॉलिड सरफेस का जहाँ पर लिक्विड के साथ कांटेक्ट हो रहा है उस जगह पर ये लिक्विड का सरफेस मुड़ जाता है। और ये जो शेप होता है इसका, शेप ऑफ दिस कर्व, अब ये या तो कनकेव हो सकता है और कॉन्वेक्स हो सकता है। आप याद कीजिए, कनकेव और कॉन्वेक्स ये हम लोग पिछले क्लास में यानी क्लास 10th में स्टडी कर चुके हैं। कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एंड एडहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस। अब देखिए यहाँ पर दो फोर्स के बारे में बताया जा रहा है, पहला है कोहेसिव और दूसरा है एडहेसिव। और सबसे पहले वीडियो यानी लेक्चर नंबर 1 में हम इन दोनों फोर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि किसको कोहेसिव बोलते हैं और किसको एडहेसिव बोलते हैं। आपको याद होगा, अगर सेम सबस्टेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो उस तरह के फोर्स को बोला जाता है कोहेसिव फोर्स। और अगर डिफरेंट सबस्टेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लग रहा है तो उसको बोला जाता है एडहेसिव फोर्स। एग्जाम्पल समझिए, जैसे हम लोग पहले बात करते हैं कोहेसिव फोर्स की। अगर हम लोग
पानी की दो बूंदों को म्यूचुअल कॉन्टैक्ट परस्पर संपर्क में लाते हैं तो वो दोनों बूंदें ज्वाइंट हो जाती हैं यानी मिल जाती हैं। इसके पीछे कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है कोहेसिव फोर्स, क्योंकि पानी का एक बूंद और पानी का दूसरा बूंद दोनों सेम सबस्टांस, सेम मटेरियल, तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो है कोहेसिव फोर्स। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम मरकरी की बात करें, पारा की, तो पारे के एक ड्रॉप को बहुत ही डिफिकल्ट होता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बांटना। ऐसा इसीलिए क्योंकि वहाँ पर वेरी लार्ज कोहेसिव फोर्स एक्ट होता है जो उन ड्रॉप्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में बांटने में रुकावट पैदा करता है, रोकता है। अब हम बात करते हैं एडहेसिव फोर्स की। तो जैसा अभी आप देख पा रहे हैं, मैंने मार्कर से बोर्ड पर लिखा है। मार्कर में मैंने लिक्विड भरा, जो इसका इंक है, उससे मैंने सॉलिड सरफेस पर लिखा। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं लिखावट, ये इंक इसमें चिपक गया। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगा? डिफरेंट सबस्टांस है, तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स है एडहेसिव फोर्स। दूसरा एडहेसिव फोर्स हम लोग अगर चॉक से लिखते हैं बोर्ड पर तो वो भी इसी का एग्जाम्पल होगा एडहेसिव फोर्स का। पानी ग्लास, कांच के ग्लास को भिगा देता है, हम देखते हैं, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा एडहेसिव फोर्स का। ओके, यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, इसमें जो लिक्विड का कर्व बनता है वो निर्भर करता है इन दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड पर, कि कौन सा फोर्स कितना मैग्नीट्यूड का है। अब हम डिफरेंट केस स्टडी करेंगे। अगर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा हो कोहेसिव से तब क्या होगा? दूसरा केस हो सकता है कि कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो एडहेसिव फोर्स से तब क्या होगा? और तीसरा केस हम देख सकते हैं कि अगर दोनों फोर्स इक्वल हो तब क्या होता है। देखिए पहले फिगर, ये कोई सॉलिड सरफेस है, इसमें हमने लिक्विड को रखा। तो यहाँ जो एक टेंजेंट खींचा गया इनसाइड द लिक्विड, ये एंगल बना रहा है थीटा। ये लिक्विड अभी हमने लिया है वाटर, तो इसी एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और यहाँ जो आप देख रहे हैं सरफेस, ये कैसा सरफेस है? ये है कॉन्वेक्स सरफेस। दूसरा, फिर से वही हमने लिया सॉलिड कंटेनर, उसमें जब हमने Hg को रखा, पारा को, तब ये ऊपर ऐसे उठ जाता है इसका सरफेस। अब यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो इस तरह से जाएगा और ये जो एंगल कहलाएगा थीटा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट Hg के लिए, और यहाँ थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाटर सरफेस के लिए। यहाँ जो देख पा रहे हैं, यहाँ जो सरफेस है वो कॉन्केव है और यहाँ पर कॉन्वेक्स उठा हुआ है। जब बाहर निकला हुआ रहता है कॉन्वेक्स बोला जाता है, जब नीचे रहता है उसको कॉन्केव बोला जाता है। और ये जो फ्री सरफेस आप लिक्विड का देख रहे हैं, इसका एक नाम दिया गया है, इसको बोला जाता है मेनिस्कस। द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड मेनिस्कस। ये जो ऊपर का सरफेस है इसको हम लोग बोलते हैं मेनिस्कस। यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लग रहा है वो है कोहेसिव फोर्स, और वाटर और सॉलिड सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है एडहेसिव फोर्स। ध्यान देंगे आप। डिफरेंट केसेस, पहला में, इफ एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, तब इस कंडीशन में जो लिक्विड है वो सरफेस को भीगा देता है यानी गीला कर देता है। In this condition, the liquid wets the solid surface and its shape। जब भिगा देगा तो आप देख रहे हैं इसका शेप जो है वो कॉन्केव हो जाता है। कॉन्केव पहला कंडीशन हो गया जब एडहेसिव फोर्स ग्रेटर होता है कोहेसिव फोर्स का। जस्ट अब इसका अपोजिट कर देंगे, इफ एडहेसिव फोर्स लेस देन कोहेसिव फोर्स, इन दिस कंडीशन द लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड surface and its shape becomes convex। यहीं पर आप समझ लीजिए फिगर देख के, एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है कोहेसिव फोर्स कम है, तब ये लिक्विड सॉलिड सरफेस को भिगो देगा और इसका आकृति हो जाएगा कनकेव।
बात करते हैं इसकी, जब एडेसिव फोर्स कम हो जाएगा और कोहेसिव ज़्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स के बीच जब फोर्स ज़्यादा लगने लगेगा तो ये इधर भागेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका जो अब शेप बन जाएगा पारा का वो हो जाएगा कॉन्वेक्स। इस मिनिस्कस का ये जो अपर सरफेस है इसी को फ्री सरफेस को हम लोग बोलते हैं मिनिस्कस। तीसरा एक और कंडीशन हो सकता है कि अगर एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स दोनों इक्वल हो जाए, इफ फोर्स बराबर कोहेसिव फोर्स, जब दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं तो जो लिक्विड का सरफेस होता है मिनिस्कस वो प्लेन होता है, बिल्कुल सीधा होता है। जैसे एक प्लेन मिरर होता है, एक कनकेव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। कनकेव जिसका जो सरफेस है वो अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा, कॉन्वेक्स जिसका सरफेस बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा। इन दिस कंडीशन लिक्विड सरफेस उस समय प्लेन हो जाता है। The liquid which wets the सॉलिड सरफेस, वैसा लिक्विड जो सॉलिड सरफेस को गीला कर देता है, भिंगा देता है, तब इसका जो फ्री सरफेस होता है, देन इट्स फ्री सरफेस वो हो जाएगा बिकम्स कनकेव अपवर्ड्स, वो कनकेव होगा ऊपर की ओर। ठीक है, एग्जाम्पल इसका होगा वाटर, क्योंकि वाटर लिक्विड सरफेस को भिंगा देता है, तो वाटर का आप जब ऊपर का सरफेस देखेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, कनकेव, ऐसे धंसा हुआ रहेगा। दूसरा जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, द लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस देन इट्स फ्री सरफेस बिकम्स कॉन्वेक्स अपवर्ड्स। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, Hg यानी मरकरी होगा, जैसा अभी हम लोगों ने फिगर में थोड़ी देर पहले देखा था। एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। द एंगल विच द टेंजेंट, टेंजेंट आप जानते हैं स्पर्श रेखा, जो जैसे अगर हम सर्कल के टेंजेंट की बात करें तो एक सर्कल मैंने यहाँ बनाया, अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो इसके एक बाहरी पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन ऐसे जाएगा, ये सेंटर है, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है, ये कॉर्ड होता है। ठीक, और जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है जो सर्कल के सेंटर से पास करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं टेंजेंट की, तो आप समझ गए एक ऐसा लाइन जो सर्कल के सरफेस को टच करते हुए पास करता है। तो यहाँ भी टेंजेंट जो लिक्विड सरफेस को टच करते हुए पास करता है, वो टेंजेंट कहाँ पर, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द लिक्विड सरफेस, एट द पॉइंट ऑफ contact makes surface inside the liquid is known as angle of contact। एक एंगल विच द टेंजेंट, टेंजेंट वहां देख रहे हैं आप, टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पर कॉन्टैक्ट होता है, मेक्स बनाता है विद द सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस के साइड, इनसाइड द लिक्विड इज नोन एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये डेफिनेट अभी हमने फिगर ऐसे बनाया था, कॉन्केव सरफेस, यहाँ टेंजेंट ऐसे गया, ये वाटर हमने लिया था, तो यहाँ एंगल बनता है थीटा, यही एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो एंगल अभी है ये एक एक्यूट एंगल है, छोटा है 90 डिग्री से,
जब लिक्विड जो है वो सॉलिड सरफेस को भिंगा देता है उस समय, लेकिन जब नहीं भिंगाता है, Hg जब हम लोग बात करते हैं मरकरी की, उस समय एक सॉलिड सरफेस का टेंजेंट इधर हमने ले लिया और इसका टेंजेंट हमने इधर ले लिया, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये हो जाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो दोनों एंगल आप देख रहे हैं, ये एंगल 90 से कम है, इसको बोला जाएगा एक्यूट एंगल, ये एंगल 90 से ज़्यादा है, इसको बोला जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर लिक्विड सरफेस प्लेन हो तब यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। प्लेन कब होता है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब कोहेसिव फोर्स इक्वल होता है एडहेसिव फोर्स के इन मैग्नीट्यूड, तब ऐसा केस हमें देखने को मिलता है। Those liquid which wet the solid surface, example water and glass, तब then its free surface, that is meniscus, becomes कनकेव। मेनिस्कस कैसा होता है, कनकेव हो जाता है, दैट इज जो 0 डिग्री से बड़ा होगा एंगल थीटा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। ये कंडीशन हो जाएगा पहला। जब लिक्विड क्या करेगा, वेट कर देगा सॉलिड को, तब उसका मेनिस्कस कनकेव हो जाएगा अपवर्ड, ऊपर की ओर, जैसा आप देख रहे हैं ऐसे। और इसका उल्टा कंडीशन सेम यही बात होगी इसके अपोजिट में भी। Those liquid which does not wet the solid surface, example हम लोग किसका लेंगे, पारा Hg एंड ग्लास, then its free surface, that is वही मेनिस्कस, meniscus becomes convex upwards। यहाँ पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा बट 180 डिग्री से छोटा होगा। तो यहाँ के एंगल को हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल, और यहाँ के एंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो स्टूडेंट्स, आज हम के वीडियो में हम लोगों ने देखा एंगल ऑफ कांटेक्ट और उसके डिफरेंट केस के बारे में स्टडी किया।